नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे व्लॉग में स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। हम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मिसरौली गांव यानी हमारे नाना जी के घर से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ पूरा परिवार है। 2 बोलेरो गाड़ियां पूरी तरह भर चुकी हैं। मम्मी, पापा, नाना जी, दोनों मौसियां, मामा, मामा, मामी, मेरी साली जी, मेरी पत्नी, हमारी प्यारी बेटी सानवी और मेरी कजिन बहन पीयू सभी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा हैं। अरे हाँ, मेरी बहन अंजलि भी हमारे साथ है। सभी के चेहरे पर अयोध्या पहुंचने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। रास्ते में हमारी गाड़ी एक जगह चाय पीने के लिए रुकी। इस दौरान गाड़ी में भजन चल रहे थे और मेरे नाना जी सानवी के साथ उन भजनों का आनंद लेते हुए सफर का खुशनुमा पल जी रहे हैं। इसके बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एक रेलवे फाटक पड़ता है जो अक्सर गांवों में ही देखने को मिलता है। शहरों में अब अधिकांश जगहों पर रेलवे फाटक की जगह पुल बन चुके हैं। ये थोड़ा जोखिम भरा जरूर होता है, लेकिन इसे देखना और यहां से सफर करना अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि होता है। पीछे की सीटों पर सभी लोग सो चुके हैं। हमारी गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। रास्ते के सुंदर नजारे, हरियाली और गांव की सड़कों का अपना ही अलग आनंद है। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल अयोध्या धाम के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। काफी देर बाद हमें हमारी दूसरी गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी हमसे काफी आगे निकल चुकी थी। अब हम इसे ओवरटेक करके आगे बढ़ेंगे। भगवा झंडे को देखकर समझ आ गया कि हम मंदिर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, यानी अब हम अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। अब बस 13 किलोमीटर का सफर और बाकी है। अब हम अयोध्या धाम के इस भव्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। यहां से श्री राम मंदिर बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ की शानदार सजावट और दीवारों पर बनी खूबसूरत चित्रकारी देखकर मन खुश हो जाता है। सच कहूं तो यहाँ का नजारा देखते ही समझ आ जाता है कि हम प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राम की पैड़ी सरयू घाट जा रहे हैं। मान्यता है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं, इसलिए हम भी सबसे पहले सरयू घाट पर स्नान करेंगे और उसके बाद भगवान श्री राम लल्ला के दिव्य दर्शन करने के लिए राम मंदिर की ओर निकलेंगे। हमारी अयोध्या यात्रा की शुरुआत यहीं से होने वाली है। यहाँ आपको गाड़ी पार्क करने की सुविधा आसानी से मिल जाती है। पार्किंग का शुल्क अलग अलग पार्किंग वालों के अनुसार होता है, जो आमतौर पर 50 रुपए से 100 रुपए के बीच रहता है। इसलिए गाड़ी आराम से पार्क करके आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राम की पैड़ी। सरयू नदी के किनारे बना यह भव्य घाट अयोध्या की सबसे खूबसूरत और पवित्र जगहों में से एक है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहीं सरयू स्नान किया था। शाम की आरती और रात की रोशनी में इस घाट की सुंदरता देखने लायक होती है। अगर आप अयोध्या आए तो राम मंदिर के साथ राम की पैड़ी जरूर देखें। राम मंदिर से इसकी दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, इसलिए दर्शन के साथ यहां भी आसानी से जाया जा सकता है। राम की पैड़ी से अब हम राम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। वहां जाने के लिए हमें एक अनोखा वाहन मिला, जिसे यहां रिक्शा नहीं बल्कि रथ कहा जाता है। इस रथ में एक साथ लगभग 12 से 15 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पहली बार इतने बड़े रथ में सफर करने का मौका मिला और इसका अनुभव वाकई अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी खुली बस में सफर कर रहे हों। इसकी सवारी का किराया 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। आखिरकार हम श्री राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आइए अब लाइन में लगकर धीरे धीरे प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन की ओर बढ़ते हैं। यह दूसरी बड़ी सुरक्षा जांच है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। हर श्रद्धालु की अच्छी तरह से जांच की जा रही है ताकि सभी लोग सुरक्षित तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। अभी भी मंदिर काफी दूर है, तभी तो समझ में आता है कि राम मंदिर का निर्माण कितने विशाल क्षेत्र में किया गया है। इसकी भव्यता और विशालता सच में देखने लायक है।
राम मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह मना है। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुफ्त लॉकर की व्यवस्था की गई है, जहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। हम भी अपना सामान यहीं जमा कर रहे हैं। अब दर्शन करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे भगवान श्री राम के दर्शन हो चुके हैं। सच कहूं, राम मंदिर जितना तस्वीरों में भव्य दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत और विशाल असल में है। यहां आकर जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार अयोध्या जरूर आइए और भगवान श्री राम के दर्शन जरूर कीजिए। आज यहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। अगर आप बिना ज्यादा इंतजार के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट से स्लॉट बुक कर सकते हैं। इससे आपको दर्शन करने में और भी सुविधा मिलेगी। दर्शन करने के बाद हम सभी को बहुत तेज भूख लग गई थी, इसलिए मंदिर के पास ही एक रेस्टोरेंट में जाकर हमने स्वादिष्ट खाना खाया। दर्शन के बाद इस खाने का स्वाद और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हनुमान गढ़ी के दर्शन के लिए। यहाँ राम मंदिर की तुलना में भी ज्यादा भीड़ थी। मंदिर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक महत्ता बहुत अधिक है। अगर आप राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आए तो हनुमान गढ़ी के दर्शन भी जरूर करें। दुर्भाग्य से मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोन बंद हो चुका था। हनुमान गढ़ी के दर्शन के बाद हम वापस अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक ढाबे पर थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ हमने चाय पी और हमारे ड्राइवरों को भी भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने खाना खा लिया। इसी बीच हमने अपना फोन भी थोड़ा चार्ज कर लिया ताकि आगे की यात्रा की रिकॉर्डिंग कर सके। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर अपने अगले सफर के लिए निकल पड़े। अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास और यादगार रहा। परिवार के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और यह पूरा सफर हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गया है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए सफर और नई जगह के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम।